दोस्तों अभी हम बाबा व्यानधुरा जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं और ये देखिए एडवेंचर भरा रोड और हमारे सामने गुरनाम भाई साहब, सामने सुक्खा भाई साहब हैं और इधर दूसरे वाले सुक्खा हैं। जय हो भाई साहब, थोड़ा बताएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, हम आपके साथ व्यानधुरा बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं। रोड ना होते हुए भी हम आज व्यानधुरा दर्शन करने जा रहे हैं। किस तरीके से पहुँचे, बाइकें देखें। बहुत टफ रास्ता था लेकिन आने में कठिनाई तो हुई, लेकिन जैसे भी है पहुँच गए। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे बाबा जी के दर्शन करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आप थोड़ा बताएं कहाँ को। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं जो कि आप हमारे बीच पहुंचे हैं। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उत्तराखंड में इस समय खड़े हैं, बिल्कुल जंगलों के बीच हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रास्ता भी नहीं है, फिर भी व्यानधुरा बाबा की ऐसी कृपा रहती है यहाँ पे कि रास्ता ना होते हुए भी लोग अपनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिएगा, बाइक का आना बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, लेकिन भगवान बाबा व्यानधुरा बाबा की ऐसी कृपा है कि 4 व्हीलर गाड़ियाँ 3 आ चुकी हैं यहाँ पे। रास्ता नहीं है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आप आपने लोअर नहीं लिया? करना पड़ेगा। अरे सब लोग लोअर पहन गए हैं जी। अच्छा, सबसे बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन है इस रोड पे चलने के लिए। क्या है कि मैं का तरीके से ध्यान में जाता और तू तो क्लास पे खत्म हो गया है, तो लग रहा मोड़ पे रहा है नीचे के मैं तो पानी का। दोस्तों अभी हम व्यानधुरा के लिए निकल पड़े हैं। मेरी पूरी टीम है। सुक्खा भाई साहब कैमरे पे हैं और दूसरे सुक्खा भाई साहब आगे निकल चुके हैं। तो हम लोग करीब अब हम थक चुके हैं। नॉर्मल जो प्लेन धरती है करीब 300 फीट ऊपर आ गए हैं और पैर लगभग ऐसे हो गए जैसे टायर स्लिप मारते हैं, उस टाइप से स्लिप होने लगा है। अच्छा, जब हम सुबह निकले थे तो थोड़ी सी सुबह सर्दी सी लग रही थी, तो मैंने जैकेट डाली है, पर अभी लग रहा है कि इसे उतारने का समय आ गया, तो मैं इसे निकाल देता हूँ। और कैमरे पे सुक्खा भाई साहब हैं, उन्होंने पहले तैयारी कर रखी है। उन्होंने लोअर पहन रखा है, नीचे स्पोर्ट शूज हवा लगने वक्त हवा भी लग रहा है, लेकिन अंदर से हवा निकल गई है। लोअर पहन रखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काफी बहुत कम्फर्ट है। अगर कंफर्ट की बात करें तो मेरे को लग रहा है कि बच्चे हैं। पीछे दिखाइए सुक्खा भाई जी, ये छोटे बच्चों को। अगर थकान की बात करें तो सब थकान में चूर है, लेकिन बच्चों की मस्ती की बात करें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सुक्खा भाई साहब को दिखा रहे हम, और ये जैस हमारी छोटी बच्ची, और ये हमारी भाभी जी हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे चैनल पे इतना प्यार देने के लिए। और अभी आगे का भी एडवेंचर दिखाएंगे, और इतना हरा भरा एरिया, इतना हसीन जगह, और ये नेचुरल सड़क है बिल्कुल ही। इसमें किसी प्रकार का कोई डामर नहीं है, कोई सीमेंट नहीं है, सिर्फ पत्थरों और पत्तों से बना हुआ सड़क है। लोग इसमें चलते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा समतल हो गया है। और शायद मुझे लगता है कि नेचुरल रिसोर्स जो है सबको ही पसंद है, हरियाली सबको पसंद है। ये सुंदर जगह, मैं तो शायद यहाँ पे पहली बार ही आया हूँ। यहाँ के पेड़ पौधे सारे ही बहुत प्यारे हैं। थोड़ी थकान हो रही है, और थकान हो भी क्यों ना, क्योंकि आजकल के आधुनिक समय पे लोग मेहनत नहीं करते हैं, ना करने का समय मिल रहा है। यहाँ तक कि साइकिल तक भी चलाना छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा अगर हम ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो थकान तो होगी, पर मुझे लगता है ये बेहतर भी है। ठीक है दोस्तों, हम आगे की
आगे का पूरा रास्ता दिखाएंगे आप लोगों को। जहाँ भी हमें बेहतर दिखेगा वो हम आपको भी दिखाएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आगे की जानकारी मैं चाहूँगा गुरनाम भाई दे। भाई साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय कुछ ठंडा और कुछ गर्म माहौल है। और थोड़ी दूरी पे आगे जाके एक बाबा जी की कुटिया है, जहाँ पे हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। और जहाँ जितना भी हमारे पास बैग और जी। कुछ भारी चीज़ें जो हैं जी। हम वहाँ बाबा जी के पास छोड़ के जाएंगे। उसके बाद आगे हम चलेंगे। ठीक है। बाहर का मतलब जैसा मेरे पास बैग है, मेरा बैग आप लोगों ने शायद देख लिया होगा। इसमें मैंने अभी जैकेट रखा, उससे पहले भी 1-2 टी शर्ट पड़ी हुई हैं। और थोड़ा वहाँ पे बाबा जी का आस्थान है, वहाँ पे बाबा व्यानधुरा का दर्शन करने हम जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल ये सबको जिन्होंने ये सड़क बनाया है, जिन्होंने इस पत्थरों को सजाया है, इन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोगों के वजह से हम बाबा जी के दर्शन करने में सक्षम होते हैं। तो आप लोगों का बेहतर दिल से धन्यवाद। थकान हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप पड़े, चाहे गर्मी पड़े, ऐसे जगह का, ऐसे समय का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। देखिए भाई साहब की पीठ पे कितना बड़ा बैग है, इसमें भी काफ़ी वजन है, लेकिन घाटियाँ सूख गई है। नहीं तो पानी ज़्यादा अभी पीना नहीं ना। बाकी आप लोग कभी भी ऐसी जगह पे आते हैं तो सुविधा और सिक्योरिटी दोनों पास में रखिए, क्योंकि ऐसे जगहों पे जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल ग्रीनरी है, ऐसे जगहों पे भाई सबका हक है। ऐसे जगह पे हर जानवर का, हर इंसान का, हर जीव का हक है। तो ऐसे जगह पे कुछ जानवर भी मिल जाते हैं। तो आप लोग कभी भी आएँ तो अपने साथ सिक्योरिटी रखें, कम से कम 2-4 लोग गुट में आएँ, अकेले कतई ना आए। सच बताऊं दोस्तों तो मुझे थकान तो हो रही है, लेकिन इस बात की बेहद खुशी है कि बरसों बाद मेरे शरीर से थोड़ा सा पसीना निकला है। क्योंकि आधुनिक समय में हम कार, बाइक ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई साहब, गुरनाम भाई साहब? इन चीज़ों को हम भूल गए कि हम पैदल चलना भी कभी जी चले थे हम। चले थे। और इस समय हमें ये एक बोतल पकड़ना भी बहुत भारी पड़ रहा है। ये थोड़ी दूरी पे जाके, लगभग 500 मीटर की दूरी पे जाके बाबा जी की कुटिया जो व्यानधुरा और हमारे जहाँ बाइक के रुके उनके बीच में है। अब जितना भी सामान है वो हम हल्के कपड़े और ये चीज़ें पहन के ऊपर के ऊपर हाँ। चलेंगे। ऐसे ग्रीन एरिया में जब आते हैं ना तो दिल को खुशी मिलती है और काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। एक प्राकृतिक एनर्जी जो हम बता नहीं सकते, जो ऐसे ऐसे पुष्पों से हमें मिलती है। देखिए ये सब एनर्जी के सोर्स हैं, दिल को सुकून देने वाली। आजकल लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम बहुत होता है, तो ऐसे में कभी कभी हमें ऐसी जगह पे जाना चाहिए जिससे हमारे दिल को अच्छा लगे। और दोस्तों एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना होगा, जैसे कि हम समय पे ही आना होगा, समय से पहले ही यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ उसका आवाजाही लगी रहती है। जी 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 जी। अपने घर को छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन हमें अपने समय से जाना और आना होगा। और हमारे आने से 10 मिनट पहले ही यहाँ से एक विशाल का हाथी के पाँव देखे गए। अगर 10 मिनट हम पहले पहुँचते तो हो सकता है कि हम उन्हें देख पाते या वो जी जी। और खुशी की बात है कि मैंने पहले कभी ऐसे रेत पे चले हुए हाथी के निशान नहीं देखे थे। और मैंने देखा, डर तो लगा, लेकिन मैंने देखा तो मुझे लगा कि हम कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स के क्षेत्र में आ चुके हैं, जहाँ पे सबका बराबर मात्रा में हक है। तो हमने वहाँ पे समय ना बिताते हुए चलना उचित समझा। ये देखिए सड़क, कदमों पे आगे बाबा जी की कुटिया हम पहुंच चुके हैं। ये क्या लिखा है भाई साहब? देख ये क्या है, देखिए तो बताइए तो। व्यानधुरा बाबा उन्होंने अपना बोर्ड बना के हाँ, ये कमेटी के जो मेंबर हैं उन लोगों ने बीच बीच में ऐसे होल्डिंग लगा रखे हैं, जिससे कि पता चले कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। भाई थकान तो है, लेकिन खुशी भी है। देखिए इन पत्थरों को, देखिए ये आज से नहीं, साल से नहीं, 100 साल से नहीं, करोड़ों साल से ऐसे हैं। एक प्रकार से ये भी हमें
दर्शन करने का सौभाग्य है कि हम इन सब चीज़ों का दर्शन कर रहे हैं, जो आज से नहीं करोड़ों साल से, जब हमारा अस्तित्व नहीं था। ये पत्थर कहीं ना कहीं तब से होंगे। पेड़ों की ऊंचाई देखेंगे आप, एक एक पेड़ की ऊंचाई लमसम भाई साहब कितना हो सकता है? लगभग ये 80 से 100 फीट तक। 100 फीट की ऊंचाई यहाँ पे। और कई ऐसे पेड़ हैं जो कि 120 और 150 की हाइट तक भी है। 150 तक की हाइट के भी हैं। अभी देखेंगे ऐसे। मेरा यहाँ पे जो अनुभव है 1999 से प्रॉपर कंटिन्यू आ रहा हूँ, और पिछले लॉकडाउन में नियम का उल्लंघन ना किया, इसी वजह से हम नहीं आए। नियम के साथ ही हमें चलना पड़ा। जी जी। कोरोना काल था उस समय, किसी को आवाजाही कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं था। जी बिल्कुल। लेकिन हम 1999 से प्रॉपर लगातार बाबा जी के दर्शन को आते हैं। जी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हम नियम के साथ रहे। देखिए, कोई भी लीडर होता है ना, तो कभी वो चाहे हमें लगे कि गलत बता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका काफ़ी मंथन होता है। अगर कोरोना काल में अगर हम लोग लॉकडाउन में घर में नहीं रहे होते, तो शायद इंडिया का हाल अभी ऐसा नहीं होता, काफ़ी गमगीन हो सकता था। तो इसलिए वो भी एक बेहतर ऑप्शन था, बेहतर नसीहत था, जिसे हमने माना। और पूरे सर्विस वालों ने, पुलिसकर्मियों ने, जवानों ने, फोर्स ने मिल के सबका साथ दिया, अपने आप को परेशानी में डाल करके सबको बचाने का प्रयास किया। इसके लिए हम पूरे ऑल इंडिया के सारे सर्विस को, टोटल आर्मी को, पुलिस टीम को, पीएससी को धन्यवाद देना चाहेंगे। जय। ये बहुत देर के बाद मिले हैं भाई साहब। भाई साहब थोड़ा बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरी बार दे रहे हैं कि आप यहाँ हमारे बीच इतनी मुश्किल जगह पे पहुँचे हैं, लेकिन बस ये सारी ब्यामदुरा बाबा की कृपा है जो कि हम इस जगह पे पहुँचे हैं। बहुत खतरनाक डेंजर चढ़ाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चढ़ाई में हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा ब्यामदुरा जी ऐसी जगह पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे श्रद्धालुओं का जाना मुश्किल है, लेकिन अपनी कृपा से जिसके अंदर कृपा आ जाती है, भगवान जी की कृपा हो जाती है, वो जरूर गुरु जी के यहाँ दरबार में पहुँचता है। धन्यवाद। बोलिए सच्चे दरबार की। हाँ, अभी श्रद्धालुओं को देखते हुए, एडवेंचर के शौकीन भाइयों को देखते हुए, खुशी की उमड़ इनकी देखते हुए मुझे लग रहा है कि साहब हम दरबार साहब के पास में हैं। बाबा जी के जिनके दर्शन करने आए हम, ब्यामदुरा बाबा जी के, शायद उनका दरबार पास में ही है। तो दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, एक कुटिया से दिख रही है, और मुझे अभी ठीक से पता नहीं है कि ये कुटिया ही मतलब यहीं पे मंदिर है या इससे और आगे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, वहाँ पे कमेटी के लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना रखा है आराम करने के लिए, और कई लोग जैसे यहाँ पे लेट होने के कारण रुक जाते हैं, तो यहाँ पे उनके खाना वाना बनाने का भी थोड़ा सा जगह बना रखा है। लकड़ी की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। और आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग भी साथ में चावल और खिचड़ी के लिए थोड़ा सा दाल भी लेके आए हैं, क्योंकि कहीं लेट हो जाए या किसी को कोई साथ में, जैसे हमारे बच्चे ही हैं, हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, तो कहीं उनको भूख लगे, प्यास लगे, तो उसकी सुविधा हमको लेके चलनी चाहती है, रखना पड़ता है। अभी देखिए, ये जंगल का पेड़ है, और देखिए कितना ग्रीन के साथ सुंदर पुष्पों जैसी यहाँ पे खुशनुमा माहौल दिख रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें हम ऑक्सीजन की, तो कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं है कि जहाँ पे हरियाली होगी, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इसलिए हम कहते हैं भाइयों, कम से कम साल में 5 पौधे तो जरूर लगाएं। नहीं लगाएं हर महीने में एक, तो कम से कम 6 महीने में एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे कि
ऑक्सीजन की मात्रा, ग्रीनरी सोर्स, जानवरों को सही समय पे वर्षा, पानी, हवा सबको मिले ताकि सब संतुलन में रहे, समानता में रहे, सब समानता अधिकार में, समान अधिकार में रहे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसके साथ ही मैं थोड़ी देर का विराम चाहूँगा और आगे का दिखाते हैं। यहाँ से कितना दूर है भाई साहब? 7-8 किलोमीटर की अभी और चढ़नी है। और मुझे खुशी भी लग रही थी कि हम पहुँच गए, और दूसरा इस बात की मतलब इतना एडवेंचर में हम जो चल के आए हैं तो उसे कहीं खोने का भी डर लग रहा था, इसलिए हमें 10 किलोमीटर और है इस खुशनुमा और हरियाली भरे रास्तों के लिए। चलिए बाबा जी का एक बार धन्यवाद करते हैं। जय हो बाबा। अच्छा, आइडिया नेपाल दे नेटरकारी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एक बाबा जी की कुटिया है जहाँ पे हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। और रमन जी, हाँ जी, नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप बताएं थोड़ा यहाँ के, मेरे को पता है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ के एक बहुत सारा सुकून मिलता है। ये जो बाबा ब्यांदुरा मंदिर है, यहाँ के लोगों को बहुत सारा सुकून मिलता है। यहाँ वातावरण भी बहुत शुद्ध है और ना किसी की टेंशन है, ना लेना ना देना है। बहुत अच्छा सुकून मिलता है। हमारे बहुत सारे भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। वातावरण भी शुद्ध है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। जी, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं देखिए, जहाँ थोड़ा सा धोनी टाइप का दिख रहा है। मेरे ख्याल यहाँ पे जो यहाँ के बाबा जी लोग हैं, वो लोग यहाँ पे कोई पूजा पाठ करते होंगे। ये देखिए हमारे एक बाबा जी यहाँ बैठे पड़े हैं। तो इन लोगों का भी एक इस आस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने एक तालमेल बना के रखा है, एक समानता दी है जहाँ पे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति प्रथा का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे सबको आके सुकून मिलता है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है सबको। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आप अभी पिछले मार्च में जैसा ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, बहुत परेशानियों से जूझ रहे थे, तो यहाँ पे एक नेचुरल जो ग्रीनरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ऑक्सीजन की कमी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एक हम हरियाली में हैं, जंगल में हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हैं। तो मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से सबको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम साल में 5 पौधे ज़रूर अपने आसपास में लगाएं, ताकि ये कुदरत का जो दिया हुआ वरदान है ये हमसे दूर ना हो। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोगों को मिलकर सार्थक प्रयास करना पड़ेगा, ताकि हमारा शहर गांव सब हरा भरा रहे। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ पे भगवान शिव जी की एक छोटी सी यहाँ पे शिवलिंग लगी है। और कोई ऐसा नहीं कि ऐसी लगी हुई, सब ये प्राचीन है। तो एक बार बोल दीजिए बाबा भोलेनाथ की जय। बैग सर, बैग में ऐसा कुछ है तो नहीं? बैग ये ले रहे तो इसको बारी बारी उठा लेंगे, ठीक है? हाँ, मेरा वाला बैग का चैन खराब हो गया यार, पानी रख लो इधर वो। हाँ, आप चल रहे हैं, लाइव हैं? हाँ, आप मतलब ऐसे वीडियो में हैं। अभी देखिए हमारे भाई साहब ने पूरी तैयारी कर ली है आगे चढ़ाई चढ़ने की। तो मेरे को लगता है कि आप कभी भी फरवरी मार्च अप्रैल में आए तो मेरे ख्याल ये गेटअप सबसे बेस्ट है, क्योंकि आगे चढ़ाई है तो गर्मी भी लगती है, थोड़ा शरीर भी हल्का रहता है। और सुखदेव सिंह गुप्ता जी हैं और सेकंड। बाकी अब हम चाहेंगे कि हम चल रहे हैं और हमारे साथ आप भी चलो। हमारे साथ एक छोटी बच्ची है, क्या नाम है बच्चे का? बेटा नाम क्या है? मन्नत। मन्नत है हमारे साथ, सबसे प्यारी छोटी सी बच्ची है जैस। ये जैस है, जैसे बात करो। ये जैस है। आपका नाम क्या जैसी है ना? जैस्मीन। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं बेटा? मंदिर जा रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड। ये बच्ची ना वैसे पढ़ी लिखी ज्यादा है तो शर्मा जाती बोलने में। ये गुरनाम सिंह कूक मार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। ये हमारे टच कंप्यूटर फ्रेम में आया नहीं था ना, खाली बोल रहे थे और उनकी ये सांस पहुंचे तो खुली पड़ी थी, फिर भी बोले जा रहे थे। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। और कई चीजें हैं जिसके हम इस बातों का पालन करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते।
इंसान ऐसी जगह पे भी कचरा छोड़ जाता है। देखिए, ये देखिए, और काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद दोस्तों थोड़ा सा प्लेन मिला हमें, और मुझे लग रहा है ये हम काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इसलिए बहुत डीपली नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट बार ही आया हूँ, वो भी दोस्तों के कॉल पे कि आप हमारे यहाँ का भी एक बार वीडियो पब्लिक को दिखाइए, बाबा जी के दर्शन कराइए, तो मैं आया हूँ। पंजाब में खेती होगी इसकी, तो पहले रखते हैं, तो खेती बंदे यहाँ कर रहे हैं, बिल्कुल में खेती हो रही है, वो छोड़ दी यार। पसीना टपकता होया। ये देखिए, हमारे रमन भाई कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताना चाहेंगे आप लोगों को। नमस्कार। ये जंगली जड़ी बूटी है। हाँ, जैसे कि कहीं खुजली हो जाए या कट पिट जाए, इसको पीस कर घूटा बनाकर उसे कट्टे पर लगाएं तो सही हो जाएगा। दूसरी बात है, किसी के बाल भी झड़ते हो, बाल सफ़ेद हो, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं, और इतनी पहाड़ों के बीच में बाबा जी का जो स्थान है होने के बावजूद भी देखिए लोगों का तांता लगा रहता है। सड़कों को देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे लगातार हर घंटे में कोई ना कोई श्रद्धालु पहुँच रहा है। देखेंगे हमारे नए श्रद्धालु एक और आ रहे हैं। जय ब्यांदुरा बाबा की। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? खटीमा से। खटीमा से। हाँ। आपके साथ में और भी लोग होंगे? हाँ। ठीक है भाई साहब, तो पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं तो पहले भी आ चुके हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जैसा हमने बताया दोस्तों, एक कुदरत का जो सौंदर्य है, कुदरत की जो बनाई हुई हरियाली है, इसमें आना चाहिए, देखना चाहिए। इससे शरीर को एक नेचुरल कुदरती एक एनर्जी मिलती है। फिर से धीरे धीरे चल रहे हैं। चलिए, अभी हम चल रहे हैं, आपको तमाम सड़क का दर्शन करा रहे हैं। चलो। जय बाबा। भाग दौड़ की इस समय में ऐसी चीज़ें देखने के लिए कम ही समय मिलता है। बहुत समय बाद ऐसा मौका मिला। हम
प्रकृति को एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसके वजह से ये हरियाली हम देख पा रहे हैं, जिसने अपने गोद में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हमारे मन को, दिल को सुकून देता है। और ये हम लास्ट चढ़ाई पे हैं। करीब 6 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, पैदल सफ़र करने के बाद हम लोग अब मंदिर के पास पहुंच गए हैं। हमारे साथ के मित्र लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए कोई श्रद्धालु लिख के गया है जय माता दी। आप लोग भी बोल दो जय माता दी। और ऊपर चढ़ने के साथ ही हमें चीड़ के पौधे और ठंडक का आभास होने लगा। चीड़ के पौधे इधर मिलने लगे हैं। और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। पत्थरों के जो पहाड़ी रास्ते होते हैं इसमें 2 टाइप के रास्ते होते हैं। एक शॉर्टकट जो ऐसा होता है, शॉर्टकट है ये, और एक थोड़ा सा लॉन्ग कट जो थोड़ा ऐसा होता है। लेकिन आप लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। अब शॉर्टकट में थोड़ा सा जोखिम रहता है, पैर फिसलने का डर रहता है। बोलो ब्यांधुरा बाबा की। ये वाली अमन प्रसाद दीदी ना दिन्या उन दिन्या जजमान आप साहब ले आओ प्रसाद। कौन मांग रहा था? कौन मांग रहा था? जय हो। जय हो ब्यांधुरा बाबा की। जैसा कि हमने वादा किया था आपको ब्यांधुरा बाबा के दर्शन कराएंगे, तो अभी हम बाबा जी के दरबार में हैं और ये बाबा जी का मेन गेट है। दर्शन करने के लिए यहाँ पे उनकी धूनी जलती है। थोड़ा बाबा जी से बात करना चाहूँगा इसी बीच में। बाबा जी यहाँ बताइए, बाबा जी यहाँ का कैसा नियम रहेगा, कैसा होता है? आते हैं तो यहाँ पर 17 से 3 दिन पहले से लहसुन प्याज नहीं खाना पड़ता है, मीट मांस मंजरा कुछ नहीं खाना पड़ता है। 3 दिन पूर्व से ही 3 दिन पूर्व से यहाँ घी की अखंड जोत जलती है। मन्नत मांग लीजिए, घी की अखंड जोत जल जाती है। जैसे कई अखंड जोत जली है जी जी मेन शक्ति के पास, मेन शक्ति, ठीक है, वहाँ परिक्रमा करनी पड़ती है 3 परिक्रमा जी। वहाँ अखंड ज्योत जली है शक्ति के पास भी, वहाँ शिव शक्ति है। यहाँ भंडार कमरा है, यहाँ अखंड बत्तियाँ जली रहती हैं, कई अखंड बत्तियाँ, कई असंख्य। तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया, बाबा जी ने बताया इसी प्रकार से आपको तैयारी करके आनी होती है। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे सीधा जिसका पुत्र नहीं होता है वह व्रत करके आएगी
महिला व्रत करके आएगी और वहाँ धोती पहनेगी, यहाँ बैठेगी और घी होना चाहिए, उसके बाद घी होना चाहिए आधा किलो घी, और तिल हवन का उसका हवन होता है, ठीक है। वो बर बैठे फल लाना चाहिए आप साथ में, उसको फल दिया जाएगा। वो बर बैठे कोई देखेगी, उनको देखेगी, जल पानी से भरा हुआ बर्तन देखेगी, जली हुई बत्ती देखेगी और अक्षर देखेगी, फूल चावल देखेगी, फूल देखेगी, फल देखेगी, तो उसको उसकी मनोकामना पूरी हो गई। उसके फिर पंडित जी यहाँ के उसके गोद में धोती के आंचल में फल डालेंगे, उसकी मनोकामना पूरी हो गई फिर। जी जी, ऐसी यहाँ के मान्यताएं हैं कि यहाँ पे जो ऐसी औरत आती है जिसके पुत्र नहीं होते हैं तो यहाँ पे उसकी मनोकामना पूरी होती है। हाँ, आपकी फोटो चल रही है। पंडित जी आप कहाँ से हैं? हम तलियाबान जोशी जी हैं, तो आप ग्राम तलियाबान चंपाव जनपद। चंपाव जनपद से, अच्छा ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना साल हो गया? जैसे तब से हम, अच्छा आप लोग यहीं यहाँ पे अच्छा तब से आप लोग, ठीक है बाबा जी। बाकी हाँ, आपका नंबर ले लेंगे हम, जब भी आएंगे तो आप संपर्क करके आएंगे। बाकी ये आप देख लीजिए यहाँ का पूरा दरबार, इससे ऊपर हम नहीं दिखा सकते। इसके ऊपर की मान्यता है कि पूरी धोती से ही जानी पड़ती है और ऊपर का वीडियो हमें नहीं लगता कि बनाना सही रहेगा। तो आप जब आएँ तो आप ठीक से तैयारी करके आएँ ताकि ऊपर से बाबा जी के दर्शन आप सुदैव करें। हाँ, मन्नत मांगेंगे तो यहाँ दो साधना के लिए यहाँ अनंतबाग चले जाते हैं जी। जी, कोई किसी का जैसे पैर लंगड़े हो गए, लंगड़ा बाण, कई प्रकार 22 प्रकार के बाण होते हैं, ठीक है। वो उसको दूर करने के लिए तो धनबाद चले जाते हैं जी, तो उससे दूर हो जाएगी 2 साल का, जी ठीक है। ऐसा नंबर ले लो मेरा। ठीक है बाबा जी। आप अपना नंबर बता दीजिए। 9759 62 01 98। कभी भी आप लोग आते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप नंबर पे बाबा जी से आप सीधे बात कर सकते हैं। सीधे कोई जानकारी लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। कोई पूजा हवन कराना हो तो बाबा जी से आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं। टोटल जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज्ञा चाहूँगा आप लोगों से, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे हैं, आप लोगों को पूरा मार्ग दिखाया हमने। ये देखिए हमारे साथ के सुखा भाई अभी धोती पहन के अब जा रहे हैं। तो यहाँ की यही मानता है और यही नियम है, और जो जहाँ का नियम है उसको हमें पालन करना चाहिए क्योंकि नियम के अंदर ही शक्तियाँ होती हैं। तो बोल दीजिए एक बार ब्यानधुरा बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों ब्यानधुरा बाबा जी के तो दर्शन हमने करा दिए। वहाँ के जो बाबा जी थे पंडित जी, उनसे भी काफ़ी जानकारी हमने ली। अभी वहीं पे जो माता जी का दरबार है हम वहाँ पे जा रहे हैं। एकदम जस्ट बाबा ब्यानधुरा जी के पास से ही सड़क निकल रहा है ऊपर के लिए, और चढ़ाइयाँ देखेंगे बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल दोनों साइड में खाई है और सीधी चढ़ाइयाँ हैं। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं, माता रानी कोई कष्ट नहीं होने देती है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। दोनों साइड से एंगल लगा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जय माता दी। दोस्तों हम यात्रा से वापस लौट आए और काफ़ी समय लगा हमें। लगातार चलते हुए भी हमें 8 घंटे से ज़्यादा समय लग गया, और अब हम अपनी बाइक तक पहुंच रहे हैं। सच मानिए बाइकों को देख करके काफ़ी खुशी महसूस हुई। अरे नहीं, जय हाथ जोड़ के बेनती है। जय माता दी। जय माता दी। और यहाँ हमारी यात्रा सफल होती है। हमारे सामने सुखा भाई साहब आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आप हमारे बीच, हमारे श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे हैं।
इतनी मशक्क़त के बाद जिस प्रकार से हमने यात्रा की है वो हम जानते हैं या हमारा भगवान जानता है या हमारे ब्यांदुरा बाबा जी जानते हैं। जय हो। बहुत मुश्किल से हमने यात्रा की है, लेकिन अब हमारे इस समय आप देख सकते हैं मेरे पैर कांप रहे हैं कतई, जैसे ठंड में बंदे को ठंड लग के बुखार चढ़ता है, इस प्रकार से हमारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम बोलेंगे ब्यांदुरा बाबा की जय। धन्यवाद। ठीक है भाई साहब। बहुत अच्छा लगा हमें बाबा ब्यांदुरा के दर्शन करके, और हम सकुशल वापस सब आ चुके हैं। जितनी हमारी टीम थी सब वापस आ चुकी है, और नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे बाबा जी के दरबार में, जल्दी ही बुलावा आएगा। एंड भाई के चैनल से जुड़े लोगों, यात्रा बहुत ही अच्छी रही और दोबारा जुड़ेंगे जल्दी, दोबारा यात्रा करेंगे। सब लोगों का फिर से प्लान बन रहा है। धन्यवाद। जय ब्यांदुरा बाबा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता।